होगा ही होगा, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि हम विवाह में सम्मिलित हो जाएं। तो यात्रा का क्रम उस तरह से बनाना, तैयार करना कि परसों विवाह में आप सम्मिलित हो जाएं। ठीक है ना? परसों दिन में तो आप आ नहीं पाएंगे क्या? हाँ, लेकिन कल परसों तो आ जाएंगे ना। शाम कै बजे तक आ जाओगे? परसों 9 बजे तक। हाँ, आप लोग तो हैं ही। देखो, कल टाइम निश्चित कर दें विवाह का, या तो दिन में राम विवाह या फिर रात्रि में शाम की संध्या समय राम विवाह करें। अगर आने की स्थिति हो तब तो हम राम विवाह को इसी समय निपटाएंगे, हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कल हम निश्चित कर देंगे, है ना? कल हम निश्चित करेंगे कि परसों किस समय राम विवाह महोत्सव होगा, उसमें आप सब लोग सम्मिलित रहें। मेरा तो यही कहना है। कल चलो कोई बात नहीं है, इतनी दूर से आप आए हो और आपने दर्शन का लक्ष्य भी बनाया है, परंतु 2 दिन आपको वैसे भी मिल रहे थे, 2 दिन आपको मिल रहे थे। चलिए अब फिर आप अपनी व्यवस्था को समझें। आओ हम लोग थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन दोनों पर चर्चा चल रही थी। वशिष्ठ जी महाराज अभी आश्रम में हैं, विश्वामित्र जी सिंहासन पर बैठ गए। कहां बैठ गए? सिंहासन पर। महाराज दशरथ ने सम्मान किया, निजासन बैठा रहे यानी, लेकिन प्यारे 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। ये 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। ये दशरथ के पास हैं। दशमुख के पास भी 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। लेकिन दशमुख ने साम दाम दंड भेद इन 4 नीतियों का दुरुपयोग किया था, और दशरथ ने 4 नीतियों का सदुपयोग किया था। यदि आप किसी प्रभाव में हैं तो उस प्रभाव का दुरुपयोग न करिए, आप सदुपयोग करिए। समझ लो इस बात को। यदि आपको कोई प्रभाव मिल गया है तो उस प्रभाव का आप सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। दशरथ जी ने सदुपयोग किया सदा अपने प्रभाव का, और रावण ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, उसको दशमुख कहते हैं। गोस्वामी जी के मत से, शास्त्र के मत से 4 नीतियां हैं, साम दाम अरु दंड विभेदा, नृपुर बसत नाथ कह वेदा। ये बात अंगद ने भी कही, और जहां आप लोग बैठे हो यहीं अंगद लौट के आया था। लंका से वापस लौट के जब अंगद आया तो जहां हम लोग बैठे हैं उस समय ये अवन भवन नहीं बने थे, रेत थी पूरी समुद्र के तट पर। यहीं पर ये अंगद ने बात कही, यही धाम रामेश्वर धाम में। भगवान ने कहा, अंगद एक बात बता, तू चोरी करने गया था कि रावण से वार्ता करने गया था? तूने तो डकैती डाल दी। कहे महाराज कैसे? कहे मेरे पास 4 मुकुट आए लंका से, ये 4 मुकुट स्वयं बता रहे थे कि अंगद ने भेजे। अंगद बोला, हां भेजे तो है मैंने मुकुट के लिए भेजा था कि वार्ता करने के लिए भेजा था? अंगद बोला, महाराज पहले आप ये बताएं कि रावण के पास मुकुट कितने हैं? कहे 10 सिर हैं तो 10 ही मुकुट। क्यों भाई, 10 सिर हैं तो 10 मुकुट। अंगद बोला, अगर मैं मुकुट भेजता तो 10 भेजता, 4 क्यों भेजता? या 5 भेजता, 6 भेजता, कम से कम 5 तो भेजते ही, आधे तो भेजते ही। अगर 10 हैं तो 5 भेज देता, लेकिन 4 ही भेजे। भगवान बोले, यही तो मैं कह रहा हूं कि तूने ये 4 मेरे पास मुकुट की मुझे जरूरत नहीं थी, तू तो वार्ता करके आ जाता, ये मुकुट क्यों भेज दिए? कहे महाराज ये मुकुट नहीं है, फिर ये तो 4 नीतियां हैं, साम दाम अरु दंड विभेदा, नृपुर बसत नाथ कह
वेदा साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं। मैंने तो 4 नीतियां भेजी हैं। क्यों नीतियां क्यों भेजी? इसलिए कि वो दुरुपयोग कर रहा था। नीतियां देने वाले आप हैं, परमात्मा ही नीतियां देता है। ये 4 नीतियां पुरुषार्थ से नहीं मिलती हैं, प्रयास से नहीं मिलती हैं, भगवान की कृपा से मिलती हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हम इतने सीनियर लेकिन ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया है, हम इतने सीनियर लेकिन ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया, हम इतने सीनियर लेकिन ये राष्ट्रपति कैसे बन गया, हम इतने सीनियर पार्टी के ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया। याद रखना, उस कहने वाले को ये सोचना चाहिए कि ये तो परमात्मा की कृपा से बना, ये प्रयास और पुरुषार्थ से नहीं बना। किससे बना? कृपा से बना है। राजा यदि कोई बन गया है तो परमात्मा ने 4 नीतियां उसको निर्धारित कर दी हैं पहले से ही, और 4 नीतियां दे करके उसे भेजा है। लेकिन उसका धर्म कहता कि वो दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग न करे, क्या करना चाहिए उसे? सदुपयोग करना चाहिए। अंगद ने कहा महाराज जब मैं गया, ये प्रसंग विस्तारित नहीं कर रहा हूं, केवल आपने कहा थोड़ा सा तो मैं बढ़ा रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। और दशरथ और दशमुख, इन 4 नीतियों में सदुपयोग दशरथ ने कहां किया और दशमुख ने दुरुपयोग कहां किया, इसका तुलनात्मक विवेचन कर रहा हूं। समझ गए हो ना? क्योंकि मेरा तुलनात्मक प्रवचन होता है। तुलनात्मक प्रवचन की मेरी शैली है कि मैं पात्रों को खड़ा करता हूं, फिर मैं तुलना करता हूं। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी शैली है। दशमुख और दशरथ, यहां दशरथ जी विश्वामित्र जी के आगमन पर 4 नीतियों का सदुपयोग कर रहे हैं, और दशमुख वहां लंका में दुरुपयोग कर रहा है। आप कहोगे प्रमाण क्या है? तो अंगद ने प्रमाण दिया। रामेश्वरम धाम में ही आकर के उसने रिपोर्ट दी, लंका की रिपोर्ट यहीं आकर के दी है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। कहा महाराज जब हम गए लंका तो रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण समझा नहीं, और वो तो पता नहीं क्या बक रहा था। अच्छा तो तुम चले आते वापस? कहे महाराज मेरा मूड भी गर्म हो गया था थोड़ा। अच्छा कैसे? मैंने कहा कि तू कितना बड़ा बलवान है, जो मेरे स्वामी हैं जिनका मैं सेवक हूं, उनके बल की बात छोड़, तू अपने को कितना बड़ा बलवान मानता है? अगर तेरे जीवन में बल है, तेरे राक्षसों में बल है, तो मैं ये पैर रोप रहा हूं लंका में, कोई माई का लाल उठा के बतावे। भगवान ने कहा है तो तुमने पैर पृथ्वी पर रख दिया। कहा फिर क्या हुआ? कहे महाराज चैलेंज कर दिया, और एक भूल हो गई हो या जो भी दुस्साहस कहो महाराज, मैंने एक बात कह दी पैर रखते रख। क्या? जो मम चरण सके सठ टारी, और फिर राम सीता में हारी। भगवान राम बोले तूने मेरी पत्नी को दांव पर लगाया, अपनी पत्नी को क्यों नहीं लगाया दांव पर? मेरी को लगा दिया तूने। अरे तूने अपनी पत्नी को क्यों नहीं लगाया दांव पर? मेरी पत्नी को लगा दिया, सीता को। फिर राम सीता में हारी। कहे महाराज मेरी पत्नी में और मां सीता में अंतर है। क्या अंतर है? मां सीता का संबंध डायरेक्ट पृथ्वी से है। अंगद बोल रहा है मां सीता का संबंध किससे है? डायरेक्ट पृथ्वी से है, क्योंकि पृथ्वी ने ही उनको जन्म दिया है, पृथ्वी मां है। तो मुझे विश्वास था कि पृथ्वी मां अपनी बेटी की प्रतिष्ठा जरूर बचाएगी, और मेरा पैर पृथ्वी मां उठने ही नहीं देगी। और अगर मैं अपनी पत्नी को दांव पर लगाता तो वो तो चली ही जाती, सब ही गड़बड़ हो जाता है ना। क्यों भाई? क्योंकि मेरी पत्नी का कोई क्या क्या व्यक्तित्व है, वो तो सामान्य नारी है। बोलो है कि नहीं? अंगद की पत्नी तो सामान्य नारी है, लेकिन सीता माँ तो जगतो धारणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा है, और डायरेक्ट पृथ्वी से संबंध है। इसलिए विश्वास के साथ में बोल पड़ा। भगवान ने कहा चलो कम से कम तुम्हें इतना तो मालूम है कि पृथ्वी से संबंध है सीता का, पृथ्वी माँ है। लेकिन एक बात बताओ फिर हुआ क्या?
हुआ क्या अंगद बोल? अंगद बोला महाराज फिर ये हुआ कि राक्षस सब आए और पैर को खूब हिलाया, लेकिन हिला ही नहीं, वो पृथ्वी वहां पकड़े थे। इसके बाद रावण आया। फिर क्या हुआ? बोले महाराज रावण आया तो पृथ्वी हिली। चलत दशानन डोलत धरनी, क्यों भाई? चलत दशानन डोलत धरनी, पृथ्वी हिली। भगवान बोले तो पैर हिला होगा? बोले वो तो हिलेगा ही हिलेगा, क्योंकि पृथ्वी हिलेगी तो पैर भी हिलेगा। फिर क्या हुआ? बोले मैं समझ गया। फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही रावण आया मैंने पैर पीछे किया। तब तो अंगद फिर रावण ने ये कहा होगा क्यों तू अपने को बलवान घोषित करता था, तूने तो पैर हटा लिया। बोले नहीं महाराज, फिर सरस्वती जी ने बड़ी कृपा की। क्या? एकदम सरस्वती आगे आ गई, वो मेरी जिह्वा पे बैठ के बोलने लगी। सरस्वती क्या कहा? सरस्वती ने यही कहलवा दिया कि रावण मेरे पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं है, अगर पैर ही पकड़ना है तो मेरे राम जी के चरणों को पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरे पैर पकड़ने से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ओ अंगद तू बुद्धिमान तो है। कहे महाराज सरस्वती जी की कृपा, वो आ गई बैठ गई कहलवा दिया। ये सहयोग किसका है? सरस्वती जी का सहयोग। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही रावण झुका उसके मुकुट गिर गए। भाई से गिर गए, संतुलन बिगड़ गया। कितने गिरे थे? कहा गिरे तो 10 थे, लेकिन हमने 4 ही उठाए। और बोले 6 कहाँ गए? बोले रावण इतना बेवकूफ था कि उसने तुरंत ही 6 पकड़े हाथ में और 6 सिरों में रख लिए।